भाग्यवान हैं कि ऐसे समर्थ गुरु की सभा में बैठे हुए हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, जिन्होंने मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे सरल रास्ता बताया। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है कि अपने को ईश्वर में मिला दें, ईश्वर से हमारा योग हो जाए। और उन्होंने बताया कि हम इस संसार में भी रहें और हमारा व्यवहार भी ईश्वर से चलता रहे, हमें ये अवस्था प्राप्त करनी पड़ेगी। और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरी ये है कि हमें उस अवस्था पर पहुंचना पड़ेगा जहाँ हम कर्म तो करते रहें पर हमारी स्वार्थ बुद्धि न रहे। हम कर्म ये सोच के करें कि कोई शक्ति हमसे करा रही है। ऐसे में जो हम कर्म करते हैं उससे हमारा दृष्टा भाव आ जाता है। दृष्टा भाव आने से हमारे संस्कार नहीं बनते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उससे जो हमारे संस्कार बनते हैं वो हमें भोगने ही पड़ते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा भोग हमें भोगना पड़ता है और संचित संस्कारों को भी हमें भोगना पड़ता है। हम हमारे कर्म और हमारे मन में उठने वाले विचारों से भी हमारे संस्कार बनते हैं और वो चित्त में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। जो हम इस जन्म में भुगत लेते हैं वो तो खत्म हो जाते हैं, बाकी हमारी आत्मा के साथ दूसरे जन्म में हमारे साथ जाते हैं। वहाँ जाके हमें उन्हें भोग के खत्म करना पड़ता है। जो किसी समर्थ गुरु के शरण में आ जाते हैं वो उन्हें बहुत ही सरलता से और सहजता से भुगत पाते हैं। जैसा कि आप सुन ही रहे थे कि हमें वर्तमान में रहना चाहिए। वर्तमान में रहने से हमें फायदा ये होता है कि जो हमने कर्म भूतकाल में कर दिए वो तो हमने कर दिए, उसमें से हमने कुछ को भोग भी लिया है, कुछ आगे भोगेंगे। पर अगर हम वर्तमान में रहेंगे और गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हमारा भविष्य सुधर जाएगा और हम अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हम देखें कि हम इस संसार में रहते हैं और दुखी और शांत रहते हैं। इसका कारण ये है कि हमारा मन इस संसार में ही लगा रहता है। अपनी अज्ञानता और अविद्या के कारण हम अपने को और ईश्वर को अलग समझने लगे हैं। हम अपने भौतिक देह को ही मुख्य मान के चल रहे हैं, जो कि निर्जीव है, उसमें कोई ताकत नहीं है। ईश्वर ने अपना अंश हमारे अंदर हमारी आत्मा के रूप में दिया है, वो ही चेतन है। ईश्वर प्राप्ति के लिए हमको उसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा जो यथार्थ ज्ञान कहलाता है। संतों को इस चीज का बोध होता है और सामान्य जीव इसको नहीं जानता है और दुखी रहता है। संत सुख के और आनंद की अवस्था में रहते हैं, उसका हम लोग केवल सोच ही सकते हैं, उसकी हम स्थिति को अनुभव नहीं कर सकते। उसके लिए हमको उस अवस्था पर पहुंचना पड़ेगा। और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमारे विचार जो इस संसार की तरफ जा रहे हैं उनको ईश्वर की ओर मोड़ना पड़ेगा। अपने मन की उथल पुथल को शांत करनी पड़ेगी। क्योंकि आत्मा हमारे अंदर है, इसलिए हमको आंतरिक साधना करनी पड़ेगी। आंतरिक साधना से हमारे विचार एकाग्र होंगे, हमारे अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, हमारे जो मस्तिष्क है वो विकार रहित हो जाएगा और हम उस अवस्था को प्राप्त करेंगे जिसमें कि हम केवल ईश्वर से ही प्रेम करेंगे और वही अवस्था हमको आगे बढ़ाएगी। पर ये प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमको किसी ऐसे समर्थ गुरु की शरण में जाना पड़ेगा जो इसको जाने का रास्ता बताता है। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज समर्थ गुरु थे जो पूर्ण ईश्वरीय शक्ति को लेकर इस पृथ्वी पर जिन्होंने अवतार लिया था।
उनके बताए हुए रास्ते पर चल के हम ईश्वर को प्राप्ति के अपने जीवन लक्ष्य के अंतिम रस को बहुत ही शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। जो गुरु महाराज ने साधना दी वो अभी हमने और आपने की थी। ये उपासना की साधना है। इसमें हमारे प्रयास के साथ साथ गुरु महाराज की शक्ति भी काम करती है। पर ये जो उपासना की साधना है वो हमें निष्काम अपने लिए कोई बिना इच्छा लिए हुए करनी चाहिए। जब हम कोई इच्छा लेकर इस साधना में बैठते हैं तो हम गुरु के लिए अपने अंतिम लक्ष्य के लिए साधना नहीं कर रहे हैं, बाकी हम उसको स्वयं अपने लिए ही कर रहे हैं। इससे हमको कुछ शांति तो मिलेगी, हो सकता है वो शक्ति भी मिले, पर हमारी वासनाएं खत्म नहीं होंगी, हमारी इच्छाएं इस संसार की तरफ बढ़ती रहेंगी और हमें शांति नहीं मिलेगी। उसके लिए हमको निष्काम साधना करनी पड़ेगी। इसमें अपनी बिना कोई काम न लिए गुरु की इच्छा के अनुसार ही अपने को चलाने का प्रयास करना पड़ेगा। जब हम इस साधना को करेंगे तो कभी हमको लगेगा कि हम बहुत उन्नति कर गए हैं, फिर कभी लगेगा कि हम जहाँ थे वहाँ से नीचे गिर गए हैं। पर ये जो इसी अवस्था से आदमी पूर्णता प्राप्त करता है, एक सी अवस्था से उसमें स्थिरता आ जाती है और जड़ता आती है। इस अवस्था पर आने के पर साधक को घबराना नहीं चाहिए, साधना को करते रहना चाहिए। इससे हमारे विचार एकाग्र होकर वो शांत हो जाएंगे और जब हमारा बुद्धि के विकार भी खत्म हो जाएंगे तो हम एक ऐसी अवस्था पर पहुंचेंगे जब हमारे अंदर केवल प्रेम होगा, अपने इसके प्रति प्रेम। मन इस समय अपनी कोई इच्छाएं नहीं रखेगा, भक्ति सब पीछे छूट जाएंगी और हमारे मन में जितने भी संकल्प विकल्प हैं वो सब बंद हो जाएंगे। केवल हम अपने इष्ट की प्रेम में ही रहेंगे। ये अवस्था नहीं है, ये सिद्धि है। इस अवस्था को प्राप्त करके ही यही मोक्ष की अवस्था है। इसी को प्राप्त करने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं। एक सूफी संत हुई हैं राबिया, उनसे किसी ने पूछा कि आप अपने इष्ट से प्रेम करती हैं? तब उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अपने इष्ट से बहुत प्रेम करती हूँ। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि आप शैतान से नफरत करती होंगी। तब वो बोली कि उनके प्रेम के अलावा हमारे दिल में कोई जगह ही नहीं बचती है जिसमें कि हम कोई दूसरी बात सोचें। बस ये अवस्था प्राप्त करने के लिए हमको जो गुरु महाराज ने साधना बताई है बहुत श्रद्धा और विश्वास पूर्वक करनी चाहिए। हमें मन में ये विश्वास होना चाहिए कि जब महाकारण अवस्था में भी रहते हुए हमारे गुरु महाराज हमारे साथ हैं, उनकी शक्ति चारों तरफ बिखरी हुई है और इसी विश्वास से उनकी याद में रहना चाहिए और जो उन्होंने मार्ग दिखाया है उस पर चलना चाहिए। उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं, अगर कहीं कमी है, कोई हमारे अंदर कोई विचार है, तो इसका मतलब है कि अभी हमारी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि दृढ़ता भाव आने पर सब विचार खत्म हो जाते हैं। अगर एक भी विचार है तो दृढ़ता भाव नहीं आ रहा है, उस समय अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इससे ऊपर उठा दें। बस हमको उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है, सुबह शाम साधना करनी है, साप्ताहिक में जाना है और उनके मिशन की निस्वार्थ सेवा करनी है। कोई मन में कामना लेकर सेवा नहीं करनी है। और उनने जो एक वट वृक्ष लगाया है उसमें उनके जिज्ञासुओं को जो आकर शांति प्राप्त करते हैं उसका भी हमको प्रयास करना चाहिए। पर वो आते हैं नहीं आते हैं, ये गुरु महाराज की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। बस गुरु महाराज की यहाँ उपस्थिति है, उनकी दया बरस रही है। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें जिससे कि वो उनके बताए हुए मार्ग पर चल सके। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम जिस विचार में जैसा भोजन करेंगे वही गुण हमारे अंदर आएंगे। जो ईश्वर के विचार में भोजन किया जाता है या कुछ खाया जाता है तो उसमें दिव्य शक्ति आ जाती है। ये निवेद रखा हुआ है, इसे गुरु महाराज को बड़े भाव से अर्पण कर दें
और उनसे प्रार्थना करें कि इसे स्वीकार करें, हम सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बस गुरु महाराज सब कर दिया। हम सब एक बड़े बृहद परिवार के रूप में यहाँ उपस्थित। और परिवार से यदि कहीं कोई क्षति होती है तो पूरा परिवार उसके लिए दुखी हो जाता है। गुरु महाराज का सहारा ही एक ऐसा है कि जो उस दुख से हमें उबार दे। गुरु महाराज की उपस्थिति में हम सब मिलकर उन भाइयों की, जो भाई हमारे इस परिवार से विलुप्त हुए हैं, इस शरीर को त्याग